हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है यहाँ पर। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट्स ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। हमारे पास बैलेंस शीट से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2023 इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंसेज है। ये 31 मार्च 2022 इट मीन्स ओपनिंग बैलेंसेज है। तो फर्स्ट इसमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 5,25,000 एंड 4,00,000। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,00,000, 5,50,000। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1,00,000, 1,00,000। 12% डिवेंचर्स 4,00,000, 3,00,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023। इक्विटी शेयर्स जो है वो 31 मार्च 2023 को इशू किए गए हैं। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड एट द रेट 15%। इक्विटी शेयर्स पर इंटरिम डिविडेंड 15% के अकॉर्डिंग पेमेंट किया गया है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स जो 31 मार्च 2023 को प्रीमियम पर रिडीम किए गए हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 12% डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹1,00,000 वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023। 12% डिवेंचर्स जो है जिनकी फेस वैल्यू 1,00,000 है ये इशू किए गए हैं 31 मार्च 2023 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स, जो दोनों में डिफरेंस है। 5,25,000 में से 4,00,000 माइनस करके 1,25,000। और डिवेंचर्स में हमारे पास पहले 3,00,000 थे, अब 4,00,000 है, तो 1,00,000 जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ गया। दोनों को ऐड करके 2,25,000। फिर लेस करेंगे इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। 4,00,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, इस पर 15%, क्योंकि जो हमने इशू करे हैं वो 31 मार्च को करें हैं, तो जो हमारे ओपनिंग बैलेंस है सिर्फ उस पर हमारा डिविडेंड होगा, जो कि आएगा 60,000। लेस करेंगे रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स हमने कितने रिडीम करे हैं? 5,50,000 हमारा ओपनिंग था, 4,00,000 क्लोजिंग है, तो 1,50,000 आया। 1,50,000 प्लस 5% और 1,50,000, क्योंकि 5% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, तो टोटल कैलकुलेशन करके आएगी अमाउंट 1,57,500। फिर नेक्स्ट आएगा 10% डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। 5,50,000 का 10%, 55,000 डिविडेंड पेमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट है 12% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। 3,00,000 का 12%, 36,000। इन चारों आइटम्स को ऐड करके हमारे पास आएगा नेगेटिव 3,08,500। 2,25,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 83,500। तो ये हमारा निकला है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मीन्स कि ये भी हमारी अमाउंट जो है ये हमारी जाएगी नेगेटिव। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हमें इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है। इन्फॉर्मेशन गिवन है पर्टिकुलर 31 मार्च 2023 रुपीज़ में, 31 मार्च 2022 रुपीज़ में। मशीनरी एट कॉस्ट 50,000, 40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000, 10,000। कैपिटल 35,000, 30,000। बैंक लोन 23 में नील है और 22 में स्टार्टिंग में 10,000। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 10,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹2,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 10,000, 2,000 लॉस पे हमने सेल करा है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 6,000। डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करा है हमने 6,000। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऊपर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। परचेजेस ऑफ मशीनरी वर्किंग नोट्स आएगा हमारा 20,000। सेल ऑफ मशीनरी 4,000 गिवन था हमारे पास, जो हम वर्किंग नोट से निकालेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके 16,000 आ गया हमारा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फिर सेकंड हमने निकालना था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,000। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000। ओवरऑल कैलकुलेट करके 5,000 आ गया हमारा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 5,000। चलिए अब वर्किंग नोट करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट, 2 कॉलम फॉर डेबिट एंड 2 कॉलम फॉर क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 आएगा अकाउंट से, अभी करते हैं इसके बाद। बाय बैंक अकाउंट सेल 4,000। बाय P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल 2,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000। टोटल करके 60 हो गया। 40 माइनस करके टू बैंक अकाउंट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आ गया 20,000, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था। अब इसमें हमारा सेल्स कैसे आएगा देखिए। 10,000 मशीन की कॉस्ट थी,
जिसमें हमने 4,000 डेप्रिसिएशन लिया जो मशीन हमने सेल करी है। कॉस्ट बची हमारे पास 6,000, 2,000 लॉस पे सेल करा है तो 2,000 लॉस हो गया हमारा। 6 में से 2 माइनस करके 4,000 आ गया हमारा बैंक अकाउंट सेल्स से। चलिए अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट करते हैं। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। बाय P&L अकाउंट 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा था ड्यूरिंग द ईयर, टोटल आ गया 16,000। टू बैलेंस कैरी डाउन 12,000। 16 में से 12 माइनस करके 4,000 आ गया टू मशीनरी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर जो हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था सेल वाले मशीन का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।